बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। पूरी दुनिया में ख्वातीन लीडर्स, हुक्मरानों, सदूर, वज़राए आज़म और वज़रा को जितने तहाइफ या गिफ्ट्स मिलते हैं, ये गिफ्ट्स और ये तहाइफ सरकारी खजाने में जमा करवा दिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि यह समझा जाता है कि इन गिफ्ट्स पर इन हेड ऑफ स्टेट्स का कोई हक नहीं। ये गिफ्ट्स इन लोगों को इनकी जाती हैसियत से नहीं मिल रहे, और अगर ये इस ओहदे पर फाइज ना होते तो इन्हें हरगिज ये तोहफा ना मिलता। चुनांचे इस गिफ्ट का असल हकदार ये लोग नहीं हैं, बल्कि इनका मुल्क है। ये रवायत या ये असूल इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन आपको ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि इस असूल के बानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने ना सिर्फ इस असूल की बुनियाद रखी, बल्कि पूरी दुनिया को इस पर अमल करने पर भी मजबूर कर दिया। इसकी बैकग्राउंड एक छोटा सा दिलचस्प वाकया था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शाम फतह हुआ तो हजरत उमर और रोम के बादशाह के दरमियान सफारती ताल्लुकात शुरू हो गए। इन ताल्लुकात के दौरान एक बार हजरत उमर ने अपना एक एलची रोम के बादशाह के पास भिजवाया। जब ये एलची रवाना होने लगा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया ने एक बड़ी सी बोतल में इत्र डालकर उसके हवाले कर दिया और उसे हुक्म दिया कि तुम ये इत्र मेरी तरफ से रोम की मलका को दे देना। इल्ची ने हुक्म की तामील की। मलका ने इत्र वसूल किया, बोतल में से इत्र निकाला, बोतल मोतियों से भरी और ये बोतल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया के लिए वापस भिजवा दी। मोतियों से भरी हुई ये बोतल जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंची तो आपने उसमें से 2-3 मोती निकालकर अपनी अहलिया के हाथ पर रखे और बाकी मोती बैतुल माल में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अहलिया ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, इत्र तो मैंने खुद अपने पैसों से खरीद कर भिजवाया था। आपने जवाब दिया, यह बात दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे यह बताइए, अगर आप इस्लामी रियासत के अमीर की अहलिया ना होती तो क्या मलका आपका इत्र वसूल कर लेती, और क्या वो इसके जवाब में आपको मोतियों की बोतल भी भिजवाती? अहलिया ने इंकार में सर हिला दिया। आपने फरमाया, ये मोती आपको नहीं भिजवाए गए, ये इस्लामी रियासत को भिजवाए गए हैं, चुनांचे इनका असल ठिकाना बैतुल माल है। यह वाकया ख्वातीन आगे चलकर दुनिया के उस असूल की बुनियाद बना जिसके तहत सरकारी ओहदेदारों को मिलने वाले तमाम गिफ्ट्स हुकूमत का हक करार दिए गए। हकीकत है नाज़रीन कि सियासत और हुकूमत जादू की वो छड़ी होती है जिससे कोई भी गरीब चंद दिनों में अमीर बल्कि रईस बन सकता है, क्योंकि सरकार वो पारस पत्थर है जो जिस धात को छू ले वो सोना बन जाती है। लिहाजा तमाम हुकूमतें, तमाम माशरे, तमाम मुल्क ऐसे कानून बनाते हैं जिनके जरिए कारोबारी सोच के हामिल लोगों को सियासत और हुकूमत से दूर रखा जा सके। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए, अगर कारोबारी लोगों को सियासत से दूर ना रखा जाए तो सियासत एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर लेती है और पूरा माशरा खराब होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह कानून, यह ज़ाब्ता पाकिस्तान में भी मौजूद है? कहीं पाकिस्तान में सियासत इंडस्ट्री या कारोबार की शक्ल तो अख्तियार नहीं कर रही? इसका जवाब पिलडैट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने कल दिया। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान के सियासतदानों के असासों में 6 वर्षों में 3 गुना इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा असम्बली पिछली असम्बली के मुकाबले में दुगनी अमीर है। पिछली असम्बली के MNAs औसतन 27 मिलियन रुपए के मालिक थे, जबकि आज की असम्बली के अरकान औसतन 81 मिलियन के मालिक हैं। इस रिपोर्ट में 3 अरकान कामरान खान, मौलाना कासिम और बलाल यासीन का जिक्र भी किया गया, जिनके असासों में 42, 12 और 9 गुना इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन महबूबुल्लाह जान हैं, जिनके पास 3 अरब 28 करोड़ 80 लाख रुपए के असासे हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के रुकन शाहिद खाकान आबासी आते हैं, ये 1 अरब 62 करोड़ के मालिक हैं। और तीसरे नंबर पर जहांगीर तरीन हैं, जिनके पास 1 अरब 9 करोड़ रुपए हैं। इस रिपोर्ट में पार्टीज की दौलत भी डिस्कस की गई। खासा ये रिपोर्ट क्या साबित करती है? क्या पाकिस्तान में
सियासत एक कारोबार है? क्या एक कारोबारी शख्स को सियासत की इजाजत होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं होना चाहिए जो अरकानी असम्बली के असासों पर नजर रखे और जहां किसी के असासे में नाजायज इजाफा देखे वो फौरन कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला कर दे? और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने असासे जाहिर कर दिए हैं। वो लोग और उन लोगों की फहरिस्तें कहां हैं जिन्हें दुनिया भर के इदारे अरबपति कह रहे हैं, लेकिन इनके नाम पाकिस्तान के किसी इदारे की फहरिस्त में शामिल नहीं है। यह हमारा आज का मौजू है और हम छोटे से वक्फे के बाद इस पर